अगर आप अच्छे तरह से तैयारी कर लेंगे तो मान लीजिए कि आपके 80 में 80 नंबर पूरे आ जाएंगे। ठीक है, ये अर्थशास्त्र का पेपर, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपका मतलब ये सेट रहेगा। डी नंबर का सेट आपके पेपर में देखने को मिलेगा, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024। ठीक है, टाइम आपको जानते हैं कि 3 घंटे ही मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके इसमें 23 रहने वाले हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, नीचे आपको निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश देखेंगे कि निर्देश में आपको क्या क्या दिया रहेगा। निर्देश में 6 से आपको 23 तक के अतिरिक्त विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से आपको इनके पूरे क्वेश्चन करना है। 1 से 5 तक आपके मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 32 नंबर तक के, इनको आपको अच्छे तरह से निर्देश को पढ़ देना है। हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन के एक एक आंसर बताएंगे। अगर दोस्तों आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश से भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास पूरे आपको इंग्लिश के क्वेश्चन एकदम सेम देखने को वही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पास आप आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर इजीली देखने को मिल गया होगा आपको। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प आपके लिखने के आ जाएगा। यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर 7 नंबर के रहेंगे टोटल और एक एक नंबर के प्रति क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास पहला क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिलेगा, अवसर लागत क्या है। तो अवसर लागत क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपको 100 नंबर में लगाना है। अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत होता है अवसर लागत। ठीक है, यहाँ पास दूसरा आपको इजीली देखने को मिलेगा, गैर कर राजस्व है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लगाना है, तो इसका राइट आंसर आपको लगा देना है द नंबर में। ठीक है, ये द नंबर आपका राइट आंसर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला क्या है, किसके सिद्धांत का संबंध है। किसके सिद्धांत का संबंध है, तो इसमें प्रभावपूर्ण मांग की है। ठीक है, इसमें प्रभावपूर्ण मांग की राइट आंसर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 4 देखने को मिलेगा, बजट रेखा की प्रवणता डाल है। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है P1/P2। 100 नंबर वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अभी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 5वां, भारत में 1 रुपये का नोट निर्मित करता है। तो कौन करता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपको 100 नंबर लिखना है, वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती। तो दोस्तों आपका यहाँ पास कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती, तो 66 का राइट आंसर आपको 12 नंबर लगाना है, स्थिर लागत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखने को मिलेगा, विशिष्ट अर्थव्यवस्था संबंधित है। तो दोस्तों विशिष्ट अर्थव्यवस्था संबंधित कौन सा है, तो इसका राइट लगाना है व्यक्तिगत मात्राओं से। ठीक है, ये आपका आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं तो यहाँ पास पूरे क्वेश्चन इंग्लिश से भी दे सकते हैं और जो राइट आंसर हमने बताए वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पास आपको सेकंड देखने को मिलेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला दिया जीएसटी की मानक दरें डैश होती हैं। तो इसका आपको लिखना 18% होता है। कितना होता है, 18%। ठीक है, यहाँ पर सेकंड देखने को मिलेगा, उत्पादन के साधन डैश होते हैं। तो दोस्तों उत्पादन के साधन जितने होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। तो यहाँ पास आपको 5 में राइट आंसर लगा देना है। तीसरा देखने को मिलेगा, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता डैश वस्तु बेचते हैं। तो इसका लगाना यहाँ पास लिखना है आपको समरूप। ठीक है, यहाँ पास आपको तीसरे में लिखना है समरूप। चौथा है पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता, दोस्तों यहाँ पास मिस्टेक हो गया है, इस पे ही लगाना है। दूसरे में उत्पादन के साधन होते हैं 5, तीसरे में पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तु बेचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा रहेगा, डैश कीमत उच्चवचन वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पास लिखना है मुद्रा। ठीक है, यहाँ पास मुद्रा लिख देना है आपका। 5वां देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय आय की गणना डैश होती है। तो 1 वर्ष की होती है। कितने, 1 वर्ष की होती है। ठीक है, यहाँ पास नेक्स्ट रहेगा, M1 और M2 डैश मुद्रा कहलाती है। तो सकुचित मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सत्य और असत्य की ओर। तो यहाँ पास आपका प्रश्न क्रमांक 3 और सत्य असत्य बताना है। ठीक है,
पहला दिया है निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है सत्य है, ठीक है। सेकंड आपको देखने को मिलेगा विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है सत्य है, ठीक है। थर्ड देखने को मिलेगा गिफिन वस्तु पर भी मांग का नियम लागू होता है क्या, तो इसका राइट आंसर लिखना है आपको असत्य है, ठीक है। चौथा देखने को मिलेगा स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं क्या, तो इसका राइट आंसर आपको लगा देना है सत्य है, ठीक है। आपका चौथा भी सत्य हो जाएगा। पांचवा देखने को मिलेगा परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है क्या, तो इसका राइट आंसर आपको लिखना सत्य है। आपका यहाँ पर छठवां देखने को मिलेगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, तो इसका राइट आंसर सत्य लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है असत्य है। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको बता दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है आ और दूसरा दिया है इस साइड बा, ठीक है। तो यहाँ पास पहला क्वेश्चन देखा है प्रवाह। तो दोस्तों प्रवाह में आपको राइट लगा आंसर होगा समाविधि, ये ठीक है। पहला का आपको लगा देना है एफ में, ठीक है। फिर दूसरा दिया है एमपीएस। एमपीएस में राइट आंसर आपको लगाना है क्या सी, सीमांत उपभोग परिवर्तन, ठीक है। ये आपका सी नंबर लगा देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पास देखने को मिलेगा निस्तारित वस्तु। तो यहाँ पास तीसरे में आपको लगाना है क्या, लगाना है बी नंबर मोटे अनाज, ठीक है। और चौथा दिया है स्टॉक। तो चौथे का राइट आंसर आपको लगाना है क्या निश्चित समय, ठीक है। स्टॉक में निश्चित समय लगा देना है। बजट रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पास आपका देखने को मिला पांचवें में आपको लगाना है ए नंबर ऋणात्मक, ठीक है। ये आपको लगा देना है APC। तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है C/बाई। ये सीधा सीधा इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये सीधा सीधा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 4 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पास देखने को मिलेगा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला दिया है त्रुटि और लोप किसे कहते हैं। तो दोस्तों त्रुटि और लोप किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं मूल प्रतिवेदक में गलती जो होती है उसे क्या कहते हैं, त्रुटि और लोप कहते हैं। अब दूसरा देखने को मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर लिख देना है आपको सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, ठीक है। तीसरा देखने को मिलेगा मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं। तो इसका लिखना है मुद्रा की मूल्य गिर जाता है जब और वस्तु का बढ़ जाता है मूल्य, तो उसे को कहते हैं मुद्रा स्फीति, ठीक है। आपको यहाँ पास चौथा देखने को मिलेगा राष्ट्रीय आय गणना की विधि के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है क्या, लिखना है 3 विधि होती हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, ठीक है। आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पास देखने को मिलेगा सीमांत उपभोग परिवर्तन किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको लिखना है। आपको इसका आंसर आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पास पूरे इन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पास 6वां दिया है प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। तो निवेश जिस निवेश कर्ता की प्राप्ति होती है उसे निवेश कहते हैं। मतलब उसमें जो कर्ता होता है उसे निवेश जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्रत्याशित निवेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 6 देखने को मिलेगा उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, ठीक है। अथवा में रहेगा आपका अदृश्य हाथ किसे कहते हैं। 7वां रहेगा बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं, ठीक है। और अथवा में देखो श्रम और सीमांत संपादित उत्पादन किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पास 8 देखने को मिलेगा उपभोग वस्तु किसे कहते हैं। अथवा में आपको देखने को मिलेगा पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 9वां व्यक्तिक आय किसे कहते हैं। निवाल राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 10 देखने को मिलेगा SLR किसे कहते हैं। उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है, ठीक है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 11वां देखने को मिलेगा उपभोग फलन किसे कहते हैं। समग्र मांग के 2 घटक लिखने के लिए आएगा। जो क्वेश्चन आपने अभी अच्छे तरह से तैयारी नहीं किए हैं उन क्वेश्चन को जल्दी से तैयार कर लीजिए, ठीक है। 12वां देगा न्यून मांग के 2 कारण लिखने के लिए अत्यधिक मांग से आप क्या अभिप्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रभावपूर्ण मांग क्या है। और आपका अथवा में देखने को मिलेगा सेटेरिसिया परिवेश की मान्यता किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर आपका 14वां देखने को मिलेगा बाजार
अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अथवा में रहेगा सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास आपको लाभ, 15वां में लाभ किसे कहते हैं। अथवा में रहेगा औसत उत्पादन किसे कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 16वां देखने को मिलेगा कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध लिखने के लिए आ जाएगा। पूर्णतः लोचरदार मांग तथा पूर्णतः विलोचरदार मांग को संक्षेप में समझाने के लिए आएगा। इन क्वेश्चनों को आपको जल्दी से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 17वां देखने को मिलेगा, इनको आपको भरना है। और इसमें क्या लिखा है, तालिका में कुल संपाति, सीमांत संपाति तथा औसत संपाति का परिकलन कीजिए और वस्तु की प्रति इकाई बाजार कीमत 10 रुपये है। ठीक है। ये तो आपको इजीली इनको कर लेना है तैयारी। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अथवा में आपको देखने को मिलेगा लाभ अधिकतमकरण की 3 शर्त लिखने के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 18वां रहेगा भारतीय राजीव बैंक की किस भूमिका के अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। ठीक है। अथवा में देखने को मिलेगा मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के 3 नीतिगत उपकरण लिखने के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 स्थापना वस्तु तथा पूरक वस्तु में अंतर। और अथवा में रहेगा किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाली कोई 3 कारक लिखने के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 20 आपको देखने को मिलेगा एक फार्म का अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूचित निम्नलिखित तालिका में दी गई है। तो इन क्वेश्चनों को आपको जल्दी से तैयारी कर लेना है। ठीक है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको जल्दी से तैयारी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास इसको अथवा को तैयारी कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में भेद बताने के लिए। ठीक है। अथवा में रहेगा घाटे के बजट से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार और संक्षिप्त लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 22 व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में 4 अंतर। और अथवा में रहेगा स्थिर विनिमय दर के 2 गुण एवं 2 दोषी तो संक्षिप्त में लिखने के लिए आएगा। आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा एक वस्तु की मांग पर विचार करें और 5 रुपये की कीमत पर इस वस्तु की 15 इकाई की मांग है। तो मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़ाकर 7 रुपये हो जाती है तो कीमत लोचन की गणना करने के लिए। अथवा में रहेगा मांग के नियम की सचित्र व्याख्या, सचित्र मतलब चित्र बना के व्याख्या करने के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है। तो जो क्वेश्चन आपसे अभी नहीं बन रहे हैं तो वो क्वेश्चन को जल्दी से तैयारी कर लीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।